नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि सूप तो बोले बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जी हाँ, वो लोग भी दूसरों पर उंगली उठाते हैं जिनके अंदर, खुद के अंदर तमाम तरह की कमियां बुराइयां होती हैं, और उस काम के लिए उंगली उठाते हैं जो काम उन्होंने खुद कर रखा होता है। डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम आप सभी ने सुना होगा और इस समय एक टिप्पणी, एक तंज को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल 21 दिसंबर को मेरठ महोत्सव में उनका कार्यक्रम था। कविता पाठ करने आए थे यहाँ पे वो। अब कवि का काम होता है कि कविता सुना करके अपने दर्शकों का मन मोह लेना, अपनी कविता के शब्दों से, अपनी कविता के माध्यम से ऐसा संदेश देना जिससे कि समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए और लोगों को सुनकर के भी अच्छा लगे। लेकिन अब चूंकि हर चीज का चलन बदला है तो इनकी कविता का भी चलन बदल गया। तंज कर करके बीच बीच में वाहवाही लूटना, जिस पर लोग बहुत जोर से ठहाके लगा करके हंसते हैं। जब से शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल रतनसी से शादी की है, तब से उनको कई बार ट्रोल किया गया। न सिर्फ सोनाक्षी को बल्कि उनके पिता जो टीएमसी सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनको भी काफी ट्रोल किया गया। हालांकि ट्रोलिंग से, किसी पर तंज कसने से फर्क कुछ नहीं पड़ता। शत्रुघ्न सिन्हा ही रहेंगे, सोनाक्षी सोनाक्षी ही रहेंगी। जिनसे उन्होंने शादी की है जहीर इकबाल, वो भी वही रहेंगे। लेकिन मानसिकता आपकी पता चल जाती है, जहनियत पता चल जाती है कि आप लोग कितने कुंठित विचार के लोग हैं, कुंठित जहन हो चुका है आपका कि आप इस तरीके के तंज कर रहे हैं। मेरठ महोत्सव में कुमार विश्वास ने कहा कि अपने बच्चों को रामायण सिखाइए, पढ़ाइए। अदरवाइज अगर आप अपने बच्चों को रामायण के बारे में सिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर जिनके घरों के नाम भी रामायण है, उनके घर की लक्ष्मी को कोई और ले जाएगा। तो इशारा किसकी तरफ था ये बताने की जरूरत नहीं है, इशारा वही था। अब कुमार विश्वास के बारे में सब जानते हैं। उनकी किताब जो जिंदगी है वो किताब खुली किताब की तरह है। ना तो उन्हें कांग्रेस ने कभी भाव दिया, ना उन्हें ठीक से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भाव दिया। तो वो कुछ कंफ्यूज से व्यक्ति हैं, तय नहीं कर पाते हैं कि उनको किसकी तरफ, किस साइड जाना चाहिए। और फिर इंसानियत, मानवता, ये सबसे तो इंसान फिलहाल दूर सा हो गया है। खासतौर पर अगर हम उन सेलिब्रिटी की बात करें जिनकी जहनियत इस तरीके से कुंठित है, फ्रस्ट्रेटेड है। कुमार विश्वास खुद अपनी बातों में कई बार अपने इंटरव्यूज के दौरान इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके खुद के विवाह में, जबकि उनकी पत्नी हिंदू ही है, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं, उसके बावजूद उनके पिता को बड़ा ही जो है इस पर ऐतराज था उनकी शादी पर। कई बार उन्होंने खुद बताया है। उनके तमाम इंटरव्यूज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएंगे। वो कहते हुए सुने गए, जब हिंदू को हिंदू से ही ऐतराज था तो फिर आप सोचिए कि किसी और धर्म में शादी करने वालों को ये क्या ही सोचते होंगे। फिर इनकी खुद की दो बेटियां हैं, खुद की इनकी दो बेटियां हैं, तब आप किसी की बेटी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उस पर उंगली उठा सकते हैं, उस पर लांछन लगा सकते हैं, किसी के पूरे परिवार को आप कलंकित कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं ये अधिकार। और फिर शादी ब्याह बेहद निजी निजी फैसले हैं, इस पर तो किसी को बोलने का और कोई टिप्पणी करने का कहीं से कहीं तक भी अधिकार नहीं है। अगर मैं हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी की भी शादी पर उंगली उठाऊं कि उसने फलां से शादी कर ली, उसने फलां से शादी क्यों कर ली। ये मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है। ये उसका निजी फैसला है कि वो किसको अपने जीवन साथी के रूप में चुनता है। मैंने जैसे ये कहा कि हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा को, सोनाक्षी सिन्हा को या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने तो कर ली, और कर ली। अगर उनके परिवार में भी बेहद नाराजगी थी, उसके बावजूद उन्होंने शादी कर ली। ये अधिकार उनको संविधान ने दिया है कि दो बालिग लोग अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं और बिना शादी के भी रह सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं। ये तो अब सब कानूनी अधिकार है। कोर्ट मैरिज करें ना करें,
या फिर इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार शादी करें, हिंदू धर्म के अनुसार शादी करें, इस्लाम अपना कर करें ना अपना कर करें, हिंदू अपना कर करें या ना अपना कर करें, बौद्ध रीति रिवाजों से शादी करें, ईसाई रीति रिवाजों से शादी करें, ये तो सब आपको स्वतंत्रता है इस चीज़ की, इसमें तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, ये सब चीज़ों से ये ज़रूर पता चलता है कि आपकी जहनीत कैसी है, आपकी मानसिकता कैसी है, आपके संस्कार कैसे। कल ही संस्कारों पर मैंने बात की थी जब मैंने आकाश आनंद वाला वीडियो किया था। तो ये संस्कार हैं, जैसे मिले वैसा बोल रहे हैं। अब मैंने 72 छेद वाली बात क्यों कही? अब बीजेपी की जो पूरी लिस्ट है दामादों की, तो बीजेपी के तो तमाम जो नेता हैं उनके दामाद मुस्लिम परिवार से आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके हिंदू परिवार से आते हैं मुसलमानों में। तो जो खुद इस तरीके का काम किए हुए हों वो कैसे दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं? सबसे पहले देखिए, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम चेहरे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और इनकी पत्नी सीमा नकवी हैं, सीमा नाम है उनका, हिंदू परिवार से आती हैं। ये सबको पता है, आपको पता है, मैं एक बार से सिर्फ याद दिला रही हूँ, ये आप भी जानते हैं इस चीज़ को। फिर सैयद शहनवाज हुसैन, इनकी पत्नी रेणु हिंदू हैं, यानी कि ये भी हिंदू परिवार के दामाद हैं। तो फिर इनको दिक्कत किस बात से है? सिकंदर बख्त जो है वो भी बीजेपी के कद्दावर नेता, और उन्होंने हिंदू महिला राज शर्मा से शादी की है। इसके बाद आप देखिए मुजफ्फर खान, इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, सुहासिनी हैदर, श्रेया गुप्ता, ये सब, मुरली मनोहर जोशी, बहुत सारे नाम हैं और बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं। फिर तकलीफ किस बात की है, दुख किस बात का है इनको? निशाना सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा पर ही क्यों? इनको भी बोलिए ना, क्या इनको रामायण नहीं पढ़ाई गई? ये तो बहुत बात करते हैं रामायण की, बहुत बात करते हैं भगवान राम की। इन्होंने तो पूरा प्रदेश ही भगवान के राम के नाम पर चला के रखा हुआ है। देश ही नहीं, पूरा 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 प्रदेश ही नहीं, पूरा देश राम के नाम पर चल रहा है। सबको रामायण पढ़नी चाहिए। फिर ये सब क्या है? रामायण क्या इन्होंने नहीं पढ़ी है इसका मतलब नहीं पढ़ी है, फिर से पढ़नी चाहिए। लेकिन निशाना सिर्फ और सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा पर और उनकी बेटी पर। मेरठ महोत्सव में ये बात डॉक्टर कुमार विश्वास ने कही। डॉक्टर कुमार विश्वास कवि कहते हैं खुद को, और लेकिन जो उनका दखल रहता है वो बहुत ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा रहता है। कवियों का काम शायद ये नहीं है, और मैं उनका काम याद भी नहीं दिलाऊंगी ये, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। उनको पता होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य, और निष्ठा पूर्ण तरीके से उसका पालन भी करना चाहिए। तो वो लोग इस चीज पर ऐतराज उठा रहे हैं, वो लोग जिनके खुद के दामाद मुस्लिम है ना? बड़ी मजेदार और दिलचस्प बात। तो ये कहना तो मुझे कहब तो लग जाए धक से में था, लेकिन चूंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता वो, उसमें मैं वीडियो थोड़े छोटे करती हूँ, पिछले कई दिनों से कर भी नहीं पाई हूँ। बहुत व्यस्तता का शेड्यूल इस वक्त मेरठ में चल रहा है, कुछ निजी कार्यक्रम और फिर कुछ और काम, इस वजह से कहब तो लग जाए धक से आ नहीं पा रहा, लेकिन फिर से जल्द ही उसमें वापसी करूंगी। और ये वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए उसमें नहीं कर, लेकिन ये लगेगी बहुत जोर से और बहुत धक से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।